नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बता रहा हूं आपको पीएमसीएच की करतूत, कारनामा और जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है उसकी सबसे बड़ी लापरवाही। जी हां, एक जिंदा व्यक्ति को मृत बता दिया, परिवार वालों को डेड बॉडी सौंप दी, पत्नी और बच्चे को बता दिया कि ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा पिता है। और जब पोल खुली तो सुनकर आपके रोए कांप जाएंगे, सिहर जाएंगे आप। इतनी बड़ी गलती, किसी पत्नी से उसके माथे का सुहाग छीन लिया और बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया लापरवाही की वजह से। पर सच्चाई ये थी कि न पत्नी का सुहाग खोया था और न ही बच्चे के सर से पिता का साया उठा था। जी हाँ, पर पीएमसीएच ने ऐसी गलती कर दी। वो तो भला हो कि पत्नी की जिद का, आखिरी वक्त में पत्नी अपने पति के आखिरी दर्शन करना चाहती थी और जब उसने आखिरी दर्शन किए तो सारी पोल खुल गई। जी हाँ, ये मामला पीएमसीएच का है जहाँ एक शख्स की मौत हो गई और मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को थमा दिया गया, उसके पत्नी और बच्चे को, और पैक कर दिया गया। उस पूरे डेड बॉडी को परिवार वाले देख नहीं सके, पर आखिरी वक्त पर पत्नी ने जिद किया कि वो अपने पति को देखना चाहती है, पति के चेहरे को देखना चाहती है। और जब किसी तरह से पैसे देकर घाट वालों के पास, जो पटना के बास घाट की घटना है, जब वहाँ पर चेहरा खुलवाया गया तो पत्नी देखकर अवाक रह गई। ये उसके पति की डेड बॉडी ही नहीं थी। चेहरा और तमाम जो कपड़े से उसने पहचान लिया कि ये मेरे पति नहीं है। उसके बाद तो पूरा खेल सामने आ गया। जी हाँ, पूरी खबर आपको हम बताएंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि किस तरह से पत्नी और बच्चा जो अंतिम संस्कार करने पहुंच गए थे लेकर डेड बॉडी को, पर उनके लिए खुशी के तो ज़रूर आंसू बहे कि उनके पिता पति जिंदा हैं, लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही है ये कि कुछ देर के लिए महिला का सुहाग उजाड़ दिया, कुछ देर के लिए बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया। तो पूरी खबर आपको बताते हैं। पीएमसीएच का ये करिश्मा है, जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। पिछले दिनों एक तस्वीर भी आई थी जब पीएमसीएच में एक महिला अपने बच्चे को लेकर पैदल ही लेकर जा रही थी इलाज के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था बच्चे को, वो भी लापरवाही थी। और ये जो लापरवाही आई है इसमें तो किसी की दुनिया ही उजड़ गई थी। तो अब हम आपको बताते हैं पूरी खबर। कोविड से 40 साल के एक शख्स की मौत हो गई तो उसे प्रमाण पत्र दे दिया गया, फिर पैक करके उसकी डेड बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि वह आदमी जिंदा है, इसी अस्पताल में है, उसकी स्थिति में सुधार भी है। प्रमाण पत्र गलत दिया गया और डेड बॉडी दूसरे की। तो ये पता चला क्योंकि कोविड पॉजिटिव के बावजूद परिजनों ने अंत्येष्टि के पहले कफन को हटाकर मृतक का चेहरा देख लिया। अंत्येष्टि से पहले दूसरे की डेड बॉडी देखकर परिजन वापस पीएमसीएच पहुंचे और अंदर जाकर पड़ताल की तो अपने मरीज को जिंदा पाया। तो ये पूरी खबर हम आपको भी आगे और बताते हैं, पूरा डिटेल्स बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, कहाँ के लोग हैं। पर मामला यही है कि प्रमाण पत्र थमा दिया गया, डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया गया, डेड बॉडी को पैक करके दे दिया गया और जो डेड बॉडी दी गई वो दूसरे की डेड बॉडी थमा दी गई, जबकि जिस शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। परिवार वाले समझ रहे थे कि उसकी मौत हो चुकी है। परिवार वाले अंतिम संस्कार को पहुंच गए घाट पर लेकर डेड बॉडी को, तो सारा माजरा खुला। तो फिर उसके बाद वापस पीएमसीएच पहुंच गया पूरा मामला घूम फिर कर। पीएमसीएच की लापरवाही सामने आ गई और परिवार में जहां पत्नी और बच्चे के दिल में खुशी है कि उसके पति जिंदा हैं, बच्चे के पिता जिंदा हैं, और जिस महिला को लग रहा था कि उसका सुहाग उजड़ गया, उसका सुहाग बच गया, बच्चे के पिता बच गए। तो अब जो है, अब आपको हम पूरी बात बताते हैं कि ये जो पूरा मामला है, पटना के बाढ़ के रहने वाले चुन्नू कुमार को ब्रेन हेमरेज हुआ था। इसके बाद शुक्रवार को उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि भर्ती कर बेड दिलाने के लिए भी उनसे 200 रुपये लिए गए थे। तो मतलब पहले ही घूस ले लिया गया था 200 रुपये भर्ती कराने के नाम पर। अंदर किसी के जाने की भी इजाज़त नहीं थी। उसके बाद शनिवार की रात परिजनों ने एक स्टाफ को 150 रुपये दिए फिर से कि मरीज का वीडियो बनाकर अंदर से लाए कि ताकि वो देख सके कि उनका मरीज कैसा है। तो पीएमसीएच का क्या हाल है, ये तमाम चीज़ें बयां हो रही हैं इसमें। पहले तो लापरवाही इतनी बड़ी, उसके बाद
घूस किस तरह से चलता है, 100, 200, 150 रुपये का चढ़ावा जिसको कहेंगे वो चढ़ते रहता है, क्योंकि मरीज के जो परिजन होते हैं वो अपने मरीज का चेहरा नहीं देख पाते हैं। उसके लिए वो वीडियो बना के उन्होंने 150 रुपये में अंदर से मंगाया, तो वो सब ठीक ठाक थे मरीज। और बात हुई फिर अगले दिन सुबह 10 बजे रविवार को बताया गया कि आपके मरीज की स्थिति खराब हो गई है। फिर 1 घंटे के बाद उन्हें मृत बताकर अस्पताल ने सब कागजी कार्रवाई कर दी और डेड बॉडी को पैक करके परिवार को थमा दिया। तो परिवार वालों ने मान लिया कि मौत हो गई है और वो डेड बॉडी लेकर चले आए बांसघाट, पटना के बांसघाट। पटना के बांसघाट पर जो चुन्नू कुमार की पत्नी है कविता देवी, उन्होंने जो है फिर वहाँ पर डेड बॉडी घर नहीं ले गए और अंतिम संस्कार के लिए जब बांसघाट ले गए और वहाँ पर पत्नी ने जब जिद की, जब उनके डेड बॉडी को मशीन पर रखकर अंतिम संस्कार की घड़ी आ गई थी, उस वक्त पत्नी ने पुरजोर तरीके से जिद की कि वो आखिरी बार दर्शन करना चाहती हैं। और इस दौरान जब चेहरा खोला गया, वहाँ भी जिद करने के बाद भी वहाँ पर कुछ परिवार वालों की तरफ से पैसे दिए गए जो अंतिम संस्कार करने वाले लोग थे। तब उन्होंने चेहरा खोला तो पत्नी और बच्चे अवाक रह गए, परिवार वाले अवाक रह गए कि ये तो उनके परिवार वाले की डेड बॉडी ही नहीं है, ये तो चुन्नू कुमार की डेड बॉडी ही नहीं है पत्नी। उसके बाद तो फिर परिवार वाले वापस PMCH पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत की और वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो उनके पति का, कविता देवी के पति का इलाज चल रहा था। उसके बाद उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन इतना बड़ा लापरवाही का मामला सामने आ चुका था। चुन्नू की पत्नी और वहाँ मौजूद परिजनों के मुताबिक अस्पताल में कोरोना इलाज के नाम पर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। शुक्रवार को जब चुन्नू को कोरोना पॉजिटिव बताया गया तो परिवार के 12 सदस्यों ने भी अपना टेस्ट कराया। छोटे बच्चों से लेकर 70 वर्ष तक के बुजुर्ग को निगेटिव निकले, लेकिन चुन्नू कुमार जिन्हें इलाज दूसरे ही इलाज के लिए भर्ती किया गया था, उन्हें कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया और उन्हें फिर परिजनों से मिलने नहीं दिया गया। और उसके बाद ये सारा खेल रचा गया। तो इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि PMCH की लापरवाही है या कोरोना के नाम पर कोई बड़ा खेल चल रहा है PMCH के अंदर। कदम कदम पर परिवार वालों को पैसे लगते हैं अपने परिवार के लोगों का हालचाल जानने के लिए, और उसके बाद आखिरी में बिना मरे ही डेड बॉडी भी थमा दी जाती है। बड़ा मामला है और PMCH की बड़ी लापरवाही है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। परिजनों ने हालांकि शिकायत किया है और सुपरिटेंडेंट जो हैं PMCH के इंदु शेखर ठाकुर, उन्होंने कहा है कि हमें जानकारी मिली है इस मामले की, हम पूरी मामले की जांच करा रहे हैं और जिस स्तर पे भी गड़बड़ी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो डेड बॉडी दी गई थी अब वो PMCH फिर से वापस लौट गई है। तो ये हाल है पटना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH का, जहां इतने बड़े लापरवाही के बाद अब कार्रवाई की बात ज़रूर की जा रही है। हालांकि शायद ही उम्मीद है कि इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई हो सके और जो लापरवाह लोगों पर गाज गिरे। ये तो मीडिया में खबरें आई हैं, अब उसके बाद देखते हैं कि इसका कितना असर होता है। लेकिन PMCH की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इस बार बड़ी लापरवाही सामने आई है। किसी का सुहाग उजाड़ दिया गया, किसी के बच्चे का पिता का सर का साया उठा लिया गया, जो जबकि वो इसका हकदार भी नहीं था। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।